अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारिक पेंट वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है आपके काम की बहुत चीज़ें इसमें निकल आएँ। तो आइए बात करते हैं दोस्तों कि हमसे बहुत राय और मशवरे लिए जाते हैं कि आप ये बताइए कि हमारा पुराना मकान है, उस पर पुट्टी कराएँ या क्या कराएँ या पेंट कराएँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आपकी मकान की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपने पहले इस पर क्या करा रखा है। यानी आपने इस पर वाइट वॉश करा रखा है या फिर इनाम इमल्सन पेंट करा रखा है, बाल्टी वाला जिसे कहते हैं। तो ये सबसे जो मेन बात ये है, ये निर्भर करता है आपकी मकान की पेंट के ऊपर कि आपने पहले सबसे शुरू में इस पर क्या कराया था। तो देखिए, इसमें भी दो कंडीशन है। इसमें दो कंडीशन ये हैं कि अगर आपके यहाँ पर वाइट वॉश हुआ हुआ है, जिसे समोसम कहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि समोसम जब एक बार होता है तो इतना नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर आपने पहली बार समोसम कराया है और उसके बाद आप पुट्टी कराते हैं तो वो एक ही बार में झड़ जाता है, यानी इतनी मजबूती नहीं पकड़ता है वो। लेकिन बहरहाल फिर ये है कि उसमें भी जो प्लास्टर की रगें होती हैं, जो छोटे छोटे होल होते हैं प्लास्टर के, वो भर जाते हैं। चाहे आप कितना भी ग्राइंडर से घिसाई करा लें या बाई हैंड घिसाई करा लें या मशीन से करा लें, वो उसके होल छोटे छोटे भर जाते हैं और वो प्रॉपर्ली तरीके से बाहर नहीं निकलता। ठीक है। इसमें दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी के यहाँ बाल्टी वाला पेंट हुआ हुआ है, अब वो ये चाहते हैं कि हम पुट्टी कराएं इस पर। तो अब इसमें क्या कंडीशन है, क्या कराना चाहिए हमें। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं कि जिनके यहाँ पहले से वाइट वॉश यानी समोसम हुआ हुआ है, तो उन्हें क्या कराना चाहिए। देखिए, अपने मकान की अच्छे से घिसाई करा लें। घिसाई कराने के बाद में आपने पूरे मकान में एक्सटीरियर पेंट लगवा देना है, यानी जो कि बाहर बाहर फ्रंट पे प्राइमर लगाया जाता है, उसे एक्सटीरियर पेंट कहते हैं। उसे ही पूरे मकान में लगवा दें। उसे लगाने की वजह यह है क्योंकि वो बाहरी दीवारों के लिए है, तो अंदर वो और ज़्यादा दिन चलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपने क्या कराना है, उसके बाद में आपने सिंगल पुट्टी पूरे मकान में करानी है, क्योंकि आपके मकान की रगें पहले ही भरी हुई हैं वाइट वॉश से, समोसम से। तो अब आप उस पर ज़्यादा मोटी पुट्टी ना कराएं, क्योंकि इससे पपड़ी बनने का ज़्यादा खतरा रहता है। दूसरी बात यह है, जब आपने सिंगल पुट्टी करा देनी है, एक कोट आपका एक्सटीरियर प्राइमर का हो गया, दूसरा कोट पुट्टी का हो गया, फिर तीसरा कोट आपने पतला पतला उसी प्राइमर का पुट्टी के ऊपर लगवा देना है। ठीक है। अब उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद डबल कोट एक्सटीरियर पेंट का ही लगवाना है। इंटीरियर पेंट के चक्कर में ना पड़े। इंटीरियर पेंट एक्सटीरियर पेंट के मुकाबले जल्दी ख़राब हो जाता है। और जब एक्सटीरियर पेंट का आप 2 कोट लगवा देंगे तो इससे आपके मकान की मजबूती बढ़ जाएगी। इससे आपको इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लोग सस्ते के चक्कर में मारे जाते हैं और बाद में उन्हें और ज़्यादा नुकसान भरना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हम इतना महंगा क्यों कराएं, है तो प्लास्टिक पेंट बाल्टी वाला ही है। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनियां अलग अलग तरीके के पेंट बनाती हैं और जी क्वालिटी के ऊपर ही उनका रेट प्राइस तय करती हैं। अब जो क्वालिटी एक्सटीरियर पेंट की है वो इंटीरियर पेंट की क्वालिटी नहीं है। इससे यह जो एक्सटीरियर पेंट लगाया जाता है, ये बाहर फ्रंट पे ज़्यादा यूज़ होता है, बाहरी दीवारों पे, ताकि बारिश और धूप से ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें पहचान नहीं होती है, ना उनके कारीगरों को पहचान होती है जो पेंट करते हैं, वो इंटीरियर ही बाहर लगा देते हैं और इसी के कारण उनका पेंट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करना, क्योंकि इंटीरियर पेंट के मुकाबले एक्सटीरियर पेंट महंगा होता है। जी हाँ। और जब आप उसको एक्सटीरियर पेंट करवाएंगे तो उसकी क्वालिटी और शाइनिंग अलग होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कंडीशन आती है कि आपने आपके घर पे इसके समोसम नहीं हुआ है और बाल्टी वाला पेंट हुआ हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इसमें हो सके तो प्राइमर लगवा दें और नहीं हो सके तो प्राइमर ना लगवाएं, क्योंकि वो उस पर समोसम नहीं हुआ हुआ, प्लास्टिक पेंट पहले से ही हुआ हुआ है। तो अगर आपके पास बजट है तो प्राइमर लगवा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन प्राइमर अगर लगवा देंगे तो और बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि पुट्टी पकड़ कर लेती है। जब प्लास्टिक किसी के घर में पुट्टी नहीं खींची हुई है, खाली पेंट हुआ हुआ है, तो आप उस पर भी सिंगल पुट्टी ही खिंचवाएंगे। सिंगल पुट्टी के बाद सेम प्रोसेस वही है कि आपने फिर क्या करना है, डबल कोट सिंगल पुट्टी कराने के बाद प्राइमर ज़रूर लगेगा और फिर डबल कोट पेंट का लगवा देना है।
इससे आपकी स्मूथनेस भी बढ़िया आएगी और मकान भी अच्छा हो जाएगा और कम बजट में आपका मकान बढ़िया फिनिशिंग दे देगा। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारे पुराने मकान में भी फिनिशिंग नए मकान जैसी आ जाएगी अगर हम महंगा पेंट लगा देंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप इस भ्रम में ना रहें कि महंगा पेंट लगाने से हमारा पुराना मकान नए जैसा हो जाएगा। ये नहीं होता है, क्योंकि पहले की दीवारों में और अब की दीवारों में बहुत बड़ा अंतर है। पुराने मकान की दीवारों में खास करके अंतर होता है, क्योंकि वो कहीं कहीं से फट जाती हैं, सीलन आ जाती है और काफ़ी डेडली हो जाती हैं और बुरी तरीके से ख़राब हो जाती हैं। तो इस भ्रम में ना रहें कि हमारा जो है मकान नए जैसा हो जाएगा। नए जैसा भाई नहीं होगा और उसमें ज़्यादा पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल तरीके से काम कराएं, किसी की हेरस ना करें, बहस ना करें किसी से कि हमें ऐसा ही काम चाहिए। देखो, आप किसी को भी महंगे से महंगा पेंट लगवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मकान की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि इसमें कौन सा पेंट अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।